हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यू टू माय चैनल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 4 अप्रैल को आपका बोर्ड का पेपर है और मैं विद्युत चैप्टर का बहुविकल्पी प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूं। और इस वीडियो में मैं आपको 16 बहुविकल्पी बताऊंगा, जिसमें से आपका हर साल 2-4 क्वेश्चन मिल भी जाता है। तो आइए, पहला बहुविकल्पी दिया है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? आपका दिया गया है 4 विकल्प। -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, +1.6 × 10⁻⁻+19 कूलाम, 1.6 × 10⁻⁻−19 कूलाम। तो आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक, आगे दिया गया है, प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है, ओम मीटर है, ओम बटे मीटर है और मीटर प्रति ओम है। कौन सा ऑप्शन सही है? ओम सही है। प्रतिरोध का मात्रक एम्पियर, वोल्ट, ओम, कूलाम। कौन सा सही है? ओम सही है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, कूलाम, जूल, ओम दिया। इन चारों में से ऑप्शन कौन सही है? ए ऑप्शन सही है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अब हम चलते हैं धारा के परिमाण पर। धारा के परिमाण का मात्रक क्या होता है? तो धारा का परिमाण का मात्रक भी आपका एम्पियर होता है और विद्युत धारा का भी मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकंड विद्युत ऊर्जा का, विद्युत वाहक बल का, आवेश का, विद्युत धारा का। एम्पियर सेकंड आपका किसका है? आवेश का है। तो कैसे समझ में आया आवेश का है? क्योंकि जब हम इसका फार्मूला ज्ञात करेंगे तो फार्मूला ज्ञात करने में हमें प्राप्त होगा, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया, यहाँ पर हो गया आवेश। तो आवेश का सूत्र क्या होता है? आवेश का सूत्र होता है आवेश आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय होता है। ठीक, जैसे Q बराबर होता है IT। ठीक, तो Q का मात्रक पूछा है हमको आवेश, तो यहाँ पर I दिया। I मतलब क्या होता है? धारा होता है। धारा हो गया, धारा का मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? आवेश का। तो एक क्वेश्चन आपका सही हो गया। तो यहाँ पूछा गया है एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, तो आप बोलेंगे आवेश का है। ठीक, 1.0 मतलब 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान कितना होता है? तो 1 माइक्रो एम्पियर में होता है 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। 10⁻⁻ कितना? -6 एम्पियर होता है। इसी तरह हम चलते हैं बहुविकल्पी का 9वां प्रश्न लेकर। अब 9वां प्रश्न कह रहा है, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। कोई भी चालक तार होती है तो उस चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मुक्त होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अगला दिया, एक प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है? तो मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना प्रोटॉन पर। तो एक प्रोटॉन पर आवेश आपका होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम दिया है। 1.6 × 10⁻⁻−19 कूलाम। तो यही है, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वही प्रोटॉन का आवेश होता है। ओम के नियम का सूत्र क्या है? I बराबर V इंटू आर, आर बराबर V गुणे आई, V बराबर I इंटू आर। इनमें से कोई नहीं, तो V बराबर I इंटू आर होता है। ठीक, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब अलग अलग किताब में दिया। किसी किताब में 9 गुना दिया है तो किसी किताब में 3 गुना दिया है। तो हम इसे सॉल्व करके लगाना चाहते हैं, तो देखना चाहते हैं कि 9 गुना आएगा को कि 3 गुना आएगा। तो पहले देखिए हम कैसे लाते हैं इसको आंसर सॉल्व करके। हम एक कागज़ लेते हैं, उस कागज़ पे इस प्रश्न को हल करते हैं और हल करने के बाद पता चल जाएगा कि 9 गुना आएगा कि 3 गुना आएगा। ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी है। उसकी प्रारंभिक लंबाई की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी है। तो ओम के नियम में बताया गया है आपको, ओम नियम। तो ओम के नियम के अनुसार
बताया गया था कि किसी भी चालक तार या ताप भौतिक अवस्थाओं में नहीं बदलती। मैंने बताया था कि ओम का नियम कब होता है कि जब तार का ताप क्या हो, चालक तार का ताप क्या हो, निश्चित हो। क्या हो, निश्चित हो। तो जब निश्चित रहेगा तो बदलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमने बताया था कि नहीं बदलता, तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर और प्रवाहित धारा के अनुक्रमा के अनुपाती होता है। तो ओम का नियम यही होता है कि V अनुक्रमानुपाती क्या होता है, I होता है। तो V बराबर हो जाएगा R इंटू आई हो जाएगा। ठीक, तो इसी को V बराबर R इंटू आई हो गया। तो यहाँ पर तार की प्रारंभिक लंबाई 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध भी कितना होगा, 3 गुना ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ओम का नियम यह कहता है कि किसी भी चालक तार का ताप हो या भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई या क्षेत्रफल हो तो वह निश्चित होता, वो बदलता नहीं है। जब बदलता ही नहीं है तो वही आपका हो जाएगा। इसलिए यहाँ ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, 3 गुना सही रहेगा। ठीक, तो किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। 1 माइक्रो ओम बराबर कितना होता है, तो 1 माइक्रो ओम बराबर 10 के घाते -6 ओम होगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के बीच ग्राफ क्या होगा, तो ओम के नियम के अनुसार कह रहा है कि विभवांतर तथा धारा के बीच का ग्राफ क्या होगा, तो ऐसे होता है। ओम के नियम के अनुसार ऐसे ग्राफ बनता है, एक सीधी रेखा बनता है। कैसा बनता है, एक सीधी रेखा बनता है। ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ओम का नियम का जब सत्यापन किया जाएगा तो सत्यापन करने में ही पता चलता है कि ये जो पाठ्यांक है क्या होता है, सीधा रेखा होता है। तो याद रहना चाहिए कि सरल रेखा यहाँ क्या दिया, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के बीच ग्राफ होगा तो एक सरल रेखा होगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके तुल्य है, तो वही मान है 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10 के घाते -19 कूलम। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि यह विद्युत चैप्टर का हमने बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया था और यह 16 बहुविकल्पी है। और यह 16 बहुविकल्पी को अगर अच्छे से आप अध्ययन कर लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, तो निश्चित है 2-4 अंक तो आपको अवश्य मिल जाएगा। तो इस तरह से अभी हम और भी वीडियो बना रहे हैं। जैसा पिछले वीडियो में मैंने आपको थियोरेटिकल बताया था, तो इसमें हम आपको बहुविकल्पी बता रहे हैं। बहुविकल्पी के बाद न्यूमेरिकल चलेंगे। तो दोस्तों और माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको यह वीडियो पसंद लगा हो तो मेरे इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।